नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्या बीजेपी से अलग होने का उद्धव को हो रहा है दुख। क्या बीजेपी के साथ आएंगे उद्धव और पवार। शिरडी में बीजेपी के सम्मेलन में क्या है खास। एक मंच पर क्यों साथ आए सुप्रिया सुले और अजीत पवार, और संजय राउत पर क्यों भड़के उद्धव के नेता। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा दावा। बोले उद्धव ठाकरे को हुआ बीजेपी से नाता तोड़ने की गलती का एहसास, इसलिए मांग रहे हैं माफी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान से दिए बड़े संकेत। क्या बीजेपी से हाथ मिलाएंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। रविवार से शिरडी में बीजेपी का 2 दिन का सम्मेलन का हुआ आगाज। जेपी नड्डा, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ मौजूद रहे बड़े नेता। एक मंच पर अजीत पवार, सुप्रिया सुले। अजीत दादा ने किया कमेंट तो हंसी नहीं रोक पाई बहन सुप्रिया सुले। संजय राउत को लेकर शिवसेना यूबीटी में मचा घमासान। उद्धव ठाकरे पर संजय राउत को पार्टी से बाहर करने का बड़ा दबाव। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव की माफी की। फडणवीस के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का एक बयान सामने आया है जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मचा है। दरअसल शनिवार को उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला इसलिए किया है कि पार्टी को यह एहसास हो गया है कि 2019 में बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन करना एक बड़ी भूल थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की हार को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच शिवसेना यूबीटी ने घोषणा की है कि वो स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के लिए गठबंधन में शामिल दलों के कार्यकर्ताओं के लिए मौकों की कमी और संगठनात्मक विकास के अधिकार को कारण बताया। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने संजय राउत के बयान को लेकर एक और बयान दिया। उन्होंने प्रतिक्रिया में कहा, शिवसेना को 2019 में बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के बजाय कांग्रेस को चुनने की अपनी गलती का एहसास हो गया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को एहसास हो गया है कि कांग्रेस की विचारधारा उसे आगे नहीं ले जा सकती है, इसलिए वो माफी मांग रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ कई दशकों पुराना अपना गठबंधन तोड़ लिया था और दावा किया था कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद साझा करने का वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए वो अलग हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठबंधन किया और 2019 से 2022 तक मुख्यमंत्री रहे। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सत्ता पर काबिज महायुति एकजुट होकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र से लेकर पंचायत स्तर तक एक ही विचारधारा वाली एक पार्टी या गठबंधन सत्ता में है तो विकास के लिए रखा गया एक एक पैसा दिल्ली से जमीनी स्तर तक पहुंचता है। बावनकुले ने कहा कि महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शामिल है। बावनकुले ने आगे कहा कि बीजेपी अहंकारी नहीं होगी और स्थानीय चुनावों में अपने सहयोगियों को समायोजित करने की कोशिश करेगी। मुंबई, ठाणे और नागपुर सहित कई शहरी क्षेत्रों में चुनाव 2022 की शुरुआत से लंबित पड़े हैं, इसलिए बीएमसी चुनावों को लेकर सभी दल अपनी तैयारी में जुटे हैं और बीजेपी भी इन चुनावों में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। खबरों में आगे बढ़ते। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार चाणक्य हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी के फेक नैरेटिव जो था वो फेल हो गया। शरद चंद्र पवार गुट और अजीत पवार गुट के करीब आने या फिर एक साथ आने की संभावना पर भी देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान आया है, जिससे सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया है। उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे वहां जा सकते हैं, अजीत पवार यहां आए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हम दृढ़ता से कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि राजनीतिक स्थिति हमें कहां ले जाए। दरअसल 10 जनवरी को नागपुर में जीवहला पुरस्कार वितरण समारोह में देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया था कि इस बार वो राज ठाकरे को चुनेंगे या उद्धव ठाकरे को, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार। वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह में से किसी एक को चुनने के सवाल पर देवेंद्र फडणवीस के जवाबों की हर जगह अब चर्चा हो रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को चुनने के सवाल पर फडणवीस ने कहा था, राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है। उद्धव ठाकरे पहले मेरे मित्र थे, फिर राज ठाकरे मेरे मित्र बन गए, अब राज ठाकरे मित्र हैं और उद्धव ठाकरे शत्रु नहीं हैं। फडणवीस के इसी बयान को लेकर कयास तेज हो गए हैं कि उद्धव क्या फिर से बीजेपी के साथ आने वाले हैं।
क्या फडणवीस और उद्धव के बीच डील हो गई है? वही शरद पवार के बयान के बाद जिस तरह से शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ की, उसके बाद भी ये कयास लग रहे हैं कि पवार भी पलटी मार सकते हैं। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ नया होता है, लेकिन उद्धव और शरद पवार को लेकर जो कयास लग रहे हैं वो लगातार जोर पकड़ रहे हैं और इन खबरों का ना ही उद्धव की तरफ से और ना ही शरद पवार की तरफ से खंडन किया जा रहा है। खबरें तो ये भी है कि शरद पवार ने जिस तरह से आरएसएस की तारीफ की है तो वो भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और खबरों में आप बात बीजेपी सम्मेलन की। शिरडी में 2 दिन का बीजेपी सम्मेलन का आगाज हो चुका है। 2 दिन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में सभी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमारी पार्टी के सभी नेता और पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम उन्हें धन्यवाद देने के साथ साथ आगे की दिशा देंगे। बीजेपी प्रदेश महाधिवेशन की पूर्व संध्या पर शिरडी में मंत्रियों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे, प्रदेश संगठन पर्व प्रभारी रविंद्र चौहान सहित बैठक में आमंत्रित सभी लोग मौजूद रहे। विधानसभा चुनावों में भारी जीत के बाद बीजेपी राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट चुके। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में बीजेपी ने बीएमसी चुनावों का बिगुल फूंक। वहीं रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाविजय 3.0 अभियान की शुरुआत की। देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर सभी बीजेपी जिला अध्यक्षों और राज्य पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। बैठक का समापन अमित शाह के भाषण के साथ होगा। विधानसभा चुनावों में निर्णायक जनादेश मिलने के बाद महाराष्ट्र बीजेपी राज्य में 27 नगर निगमों में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन को दोहराने के लिए रणनीति बनाने पर जुटी है और 2 दिन की इस बैठक में भी बीएमसी चुनावों को लेकर इस पर चर्चा की गई है। खबरों में आगे बढ़ते। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले कई महीनों बाद एक कार्यक्रम में एक साथ एक मंच पर नजर आए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली बार है जब सार्वजनिक मंच पर ये दोनों साथ आए। भाई बहन पर सबकी निगाहें थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात करने से बचते रहे। हालांकि मंच पर एक ऐसी घटना घटी जिसने दोनों के बीच माहौल को थोड़ा खुशनुमा जरूर बना दिया। सुप्रिया सुले और अजित पवार एक साथ आने का मौका बारामती के अंजना गांव के केवी उप केंद्र के उद्घाटन का था। केवी उपकेंद्र का उद्घाटन अजित पवार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रिया सुले भी शामिल हुई। किसी कार्यक्रम में जाकर अधिकारियों से जानकारी लेना, उन्हें कार्यक्रम के मुताबिक निर्देश देना, मौजूद बच्चों से बातचीत करना अजित पवार का स्वभाव है। बारामती में कार्यक्रम में आई छोटी बच्ची के बारे में अजित पवार ने जानकारी ली। छोटी बच्ची से बातचीत के दौरान अजित पवार ने उसका नाम और वो किस क्लास में पढ़ती है इसके बारे में सवाल पूछा। तभी दर्शकों ने छोटी बच्ची से गाने के लिए कहा। अजित पवार को अपने सामने देखकर छोटी बच्ची ने फौरन गाना शुरू कर दिया। इस पर अजित पवार ने कहा, आपके पाठ्यक्रम में ये नहीं होगा। अजित दादा की इस कमेंट पर खुद सुप्रिया सुले भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो अजित दादा के साथ हंसने लगी। अजित पवार की इस बेबाक टिप्पणी पर मौजूद लोगों ने भी अपनी हंसी नहीं रोकी और हंसते हुए तालियां बजाई। वहीं अजित पवार ने महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनावों पर कहा है कि वो फिर से जनता दरबार लगाएंगे। एनसीपी में 2 फाड़ होने से पहले सुप्रिया सुले और अजित पवार जो थे, जो भाई बहन के रिश्ता जो था वो राजनीतिक उदाहरण के तौर पर दिया जाता था। दोनों को यहाँ पर कई बार मंच साझा करते हुए भी देखा जाता था। लेकिन पार्टी जब से 2 गुटों में बटी उसके बाद ये दोनों भाई बहनों में भी रिश्तों में तल्खी देखी गई। सुप्रिया सुले भी अक्सर सार्वजनिक तौर पर अजित पवार के काम की तारीफ करती रहती थी। वहीं अजित पवार ने भी संसद में दिए सुप्रिया सुले के भाषणों की तारीफ की और दर्शकों तक गर्व से बताया। लेकिन लोग कह रहे थे कि बंटवारे और उसके बाद की राजनीति की वजह से बारामती करों की भाई बहन के बीच की दरार की दोबारा झलक मिल गई, यानी दोनों भाई बहन फिर से करीब आ रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र से वो ये बता रही हैं कि शरद पवार और अजित पवार गुट जो है फिर एक हो सकते हैं। और खबरों के आखिर में बात संजय राउत की। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अकेले लड़ने जा रही है। राज्यसभा सदस्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन और महाविकास आघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए था, यानी अब इंडी गठबंधन खत्म हो गया है, अघाड़ी भी खत्म हो चुका है। वैसे इसके कयास तो लंबे वक्त से लग रहे थे कि महाराष्ट्र में अघाड़ी खत्म हो गया है।
संजय राउत ने कहा, गठबंधन में अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते हैं और ये राजनीतिक दलों के संगठनात्मक विकास में बाधा डालता है। हम अपने दम पर मुंबई, ठाणे, नागपुर और अन्य नगर निगमों, जिला परिषदों और पंचायतों में चुनाव लड़ेंगे। इन चुनावों में हम अपने कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी को संकेत दिया है कि उसे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की करारी हार पर आरोप प्रत्यारोप में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि जो लोग आम सहमति और समझौते में विश्वास नहीं करते, उन्हें गठबंधन में रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की एक भी बैठक नहीं हुई। संजय राउत ने कहा कि हम इंडी गठबंधन के लिए एक संयोजक तक नियुक्त नहीं कर पाए, ये ठीक नहीं है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बैठक बुलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। वैसे संजय राउत को लेकर खबरें ये भी हैं कि उद्धव की पार्टी के तमाम नेता संजय राउत को पार्टी से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उनके बड़बोलेपन से परेशान यूबीटी के नेता संजय राउत को ही बाहर करने का दबाव उद्धव पर बना रहे हैं, जिससे साफ है कि यूबीटी से उन्हें भी जल्द आउट किया जा सकता है। जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शर्मनाक हार हुई है, उसके बाद सबसे ज्यादा सवालों में अगर कोई रहा है तो वो संजय राउत रहे हैं। और अब इंडी गठबंधन जिस तरह से खत्म हुआ है, महाविकास अघाड़ी खत्म हुआ है महाराष्ट्र में, उसको लेकर भी संजय राउत के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उद्धव की पार्टी में संजय राउत की जो अहमियत है वो काफी ज्यादा नीचे चली गई है। एक तरह से कहे कि वो बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।